हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, दिस इज शुभदीप, वेलकम टू मेरे चैनल विच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा रैंडम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो काइंड ऑफ एक एक्स्ट्राडा के ऊपर एक अपडेट होने वाला है कि उसके ऊपर मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस की है या फिर उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने परचेज की थी, उसको परचेज करने के वक्त, और कुछ चीज़ें मैंने डिकैथलॉन से ऑर्डर की है जो कि आज आने वाली है। और एक अपडेट है कि मेरा एक्स्ट्राडा ऑलरेडी पंक्चर हो चुका है, तो उसको हम फिक्स भी करेंगे। और ये जस्ट रैंडम स्टफ मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो ये एक अपडेट टाइप का वीडियो है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और पता चलेगा कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ विद फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मैंने डिकैथलॉन से कुछ चीज़ें ऑर्डर की है और वो पंक्चर से ही रिलेटेड है और ज़्यादातर चीज़ें मेंटेनेंस या फिर पंक्चर से रिलेटेड है इस वीडियो में, या फिर इस साइकिल के बारे में, या फिर इसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज परचेज नहीं किए। तो ये एक पार्सल आया है, तो इसको हम सबसे पहले अनपैक करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है, और उसी के बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ और उसके बाद हमें पंक्चर भी ठीक करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, उसी के बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा डिकैथलॉन का पैकेज आ चुका है, तो इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा पंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही अच्छा पंप है। इसका प्राइस है 1300 रुपीज़। ऑब्वियसली ऑन द गो के लिए, या फिर ऑन द गो अगर आप जाना चाहते हो कहीं पे भी और पंक्चर होता है तब के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वरना अभी प्रेस्टे वेल्व के हिसाब से मेरे पास सिर्फ यही पंप है। और ये बिल भी ऑर्डर किया है मैंने, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, या फिर नहीं बताया, आई एम नॉट श्योर। इसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे बाद में। बस सबसे पहले हमारा पंक्चर रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम पंक्चर रिपेयर कर लेंगे, उसी के बाद में बात करूँगा। और हाँ, तो कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा है मेरे पास। ये एक टायर लीवर मैंने परचेज़ किया था वेलोटॉन से, जो कि हम जिस शॉप से मैंने अपना साइकिल परचेज़ किया। और उसके साथ ये एक पंक्चर किट है, इसके अंदर कुछ पैचेस है और ये जो सैंड पेपर के अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये जो है ग्लू है पंक्चर रिपेयर करने के लिए। तो यही है। और उसी के साथ साथ मेन चीज़ है कि मैंने एक मकॉफ का वेट ल्यूब लिया है। ल्यूब ऑब्वियसली ज़रूरत होता है आपको मेंटेनेंस के लिए। चेन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैंने अभी तक कोई भी ज़्यादा मेंटेन नहीं किया है। लगभग 300 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे इस बाइक में, पर अभी तक मैंने एक बार भी चेन को ल्यूब नहीं किया है या फिर क्लीन नहीं किया है। तो अभी करूँगा, अभी सब कुछ एक साथ ही करूँगा। तो इसी के साथ अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं टायर की तरफ। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे टायर की तरफ। तो इसको सबसे पहले मैं इसको खोल लूँगा। यहाँ पे जिप टाइज है कुछ, इसको कट कर लूँगा सबसे पहले। हमारा पंप ये काइंड ऑफ कुछ इस तरह से ऑफ होता है। मैं देखूँगा इसका फंक्शन कैसा होता है। तो अभी चले आते हैं पंक्चर की तरफ। तो पंक्चर फिक्स करने के लिए आपको मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले नंबर पे आता है पंप, उसके बाद आता है पंक्चर किट या फिर एक एक्स्ट्रा ट्यूब, और उसके बाद आता है टायर लीवर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पंप की तरफ थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे। तो ये डिकैथलॉन की तरफ से, इसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया पंप है। तो इसमें दोनों तरीके के वेल्व्स आप, या फिर दोनों तरीके के वेल्व के जो पंप देने के लिए होता है, प्रेस्टा एंड श्रेडर, दोनों तरीके के आपको मिल जाता है इसमें। तो दोनों वेल्व में आप इसकी मदद से हवा भर सकते हो, और इसका एक मीटर भी मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी मदद से आप टायर प्रेशर चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा टायर लीवर है। नॉर्मल टायर लीवर्स जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी हो सकता है, डिकैथलॉन में भी आपको मिल जाता है। तो कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये, आपको अपने पंक्चर को फिक्स करने के लिए या तो आप टायर को पूरा खोल सकते हो या फिर अपने बाइक को लिटा के आप उसको कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि टायर को पूरा खोल लो, तो उसकी मदद से आपके बाइक में कोई भी ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो टायर को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपका नॉर्मल माउंटेन बाइक है तो उसमें नॉर्मल स्क्रूज भी हो सकते हैं, या फिर मतलब नॉर्मल नट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका क्विक रिलीज़ भी हो सकता है, या फिर आपका थ्रू एक्सिल भी हो सकता है। तो नॉर्मली मेरा क्विक रिलीज़ है। अगर आपका नट है तो उसको आप लूज़ कर लो, और अगर आपका थ्रू एक्सिल है तो उसको आप खोल लो, उसके बाद अपने व्हील को निकाल लो। नॉर्मली गियर्स को थोड़ा सा लूज़ करना होता है और
उसके बाद आपको निकाल लेना होता है। और क्विक रिलीज में भी सेम ही है, क्विक रिलीज को लूज़ करना होता है और अपने व्हील्स को निकाल लेना होता है। निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। और उसके बाद आपको टायर को खोलना होता है। तो टायर को खोलने के लिए आपको टायर लीवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो टायर्स को थोड़ा सा आप लूज़ कर लो दोनों तरफ से, और उसके बाद टायर लीवर्स को घुसाओ और उसको लॉक करो, और उसके बाद एक दूसरा टायर लीवर लेके इसको पूरा राउंड करके खोल लो। और उसके बाद आपको ट्यूब्स को चेक करना होता है कि कहाँ पे आपका लीक है। आप या तो पानी की मदद से इसको चेक कर सकते हो या फिर नॉर्मली हाथ की मदद से फील कर सकते हो कि कहाँ से एयर लीक हो रहा है। या फिर अगर आप ऑन रोड पे हो डायरेक्टली आप एक ट्यूब को इसमें इंस्टॉल कर दे सकते हो। और इसके बाद जब आपको लीक मिल जाता है उसके बाद इसको फिक्स कर दो। तो सबसे पहले आपको सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा सरफेस को स्मूथ बनाना होता है। उसके बाद इसमें ग्लू लगाना होता है, और जब ग्लू सूख जाता है उसके बाद आपको इसमें पैच लगा देना होता है। तो इसकी वजह से आपका पंक्चर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और हाँ, पंक्चर को फील करने के लिए आपको पंप ऑब्वियसली देना पड़ेगा। और उसके बाद पंक्चर फिक्स होने के बाद आपको इसको फिर से इंस्टॉल करके अपना टायर भी लगा देना होता है। तो इसी की मदद से हमारा यहाँ पे पंक्चर फिक्स हो चुका है। और उसके बाद टास्क आता है कि हमारे व्हील को फिर से इसमें इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको, अगर आपका गियर्स है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके या फिर डिरेलियर को अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके इसको घुसाओगे तो आप ये आसानी से कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे बाइक फिक्स हो चुका है, पंक्चर फिक्स हो चुका है। और उसके बाद मैंने जैसे कि बताया था चेन को क्लीन करने की ज़रूरत है और बाइक को भी थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो उसको हम सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। तो इसकी वजह से हम बाइक को बाहर लेके जाएंगे। और चेन को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड वाला ऐसा जो हमारा क्लीनर होता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। तो इसको क्लीन करना आपको ज़रूरत है, मतलब अगर आप डायरेक्टली ल्यूब लगा लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ख़राब बना देगी, और जो फिक्स होना चाहिए वो उल्टा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको क्लीन करके उसके बाद ही ल्यूब लगाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इस क्लीनर को लगाया, बट इससे ज़्यादा काम नहीं बना। और उसके बाद मैंने इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भी डाला तो भी काम नहीं बना। बहुत ही ज़्यादा गंदा है चेन, क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर हो चुका था। तो इसके बाद मैंने डायरेक्टली मेरा ओल्ड मेथड ट्राई किया, जो कि है केरोसिन ऑयल, और जिसकी मदद से बहुत ही ईजीली एकदम आसानी से हमारा यहाँ पे चेन क्लीन हो गया। अब ये किसी को मत बताना कि मैंने गियर्स में केरोसिन ऑयल यूज़ किया है, बट मैंने बहुत ही सावधानी से यूज़ किया था। मैंने एक ब्रश में लेके और नॉर्मली थोड़ा सा हमारे चेन्स में थोड़ा सा स्प्रे करके उसको क्लीन किया था, क्योंकि केरोसिन ऑयल से बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। और केरोसिन ऑयल ऐड करने के बाद उसको क्लीन करने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश किया डिश वॉशिंग लिक्विड से, और बाइक को भी मैंने अच्छे से वॉश किया शैम्पू वाटर से और नॉर्मल पानी से एक पाइप की मदद से, और जो कि आसानी से मेरा बाइक जो है वो आसानी से क्लीन हो गया था। और उसके बाद बाइक को क्लीन करने के बाद मैंने उसको ड्राई किया और पूरा जो एक्सेस वाटर है उसको एकदम हटा दिया और वाइप आउट कर दिया और पूरा ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। और तभी मैंने देखा कि बारिश शुरू हो गया था, तो इसको मैं अंदर लेके आया और उसके बाद मैंने इसको काइंड ऑफ पॉलिश किया, थोड़ा सा पूरा वाइप आउट करके जो भी वाटर मार्क्स थे उसको मैंने अच्छे से वाइप आउट किया और अच्छे से इसको वैक्स एक पॉलिश की मदद से इसको पॉलिश कर दिया। और उसके बाद हम चले आते हैं यहाँ पे ल्यूबिंग पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको ल्यूब किया। ये नॉर्मली क्लीन तो है, अब आप चाहो तो मैंने भी इसको एक नॉर्मल ड्राई क्लॉथ की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, ड्राई बना लिया अच्छे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा मक ऑफ का जो ड्राई ल्यूब होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ल्यूब है, उसको मैंने यूज़ किया और छोटे छोटे ड्रॉप्स की मदद से मतलब बहुत ही कम करके मैंने इसका जो इनर पोर्शंस होता है वहाँ पे मैंने चेन में पूरा ऐड कर दिया, जो कि आसानी से हो गया और चेन ल्यूबिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी के बाद चले आते हैं बाकी एक्सेसरीज की इंस्टॉलेशन पे। जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, मैंने बेल ऑर्डर किया था तो मैंने बेल को इंस्टॉल किया। उसके बाद जो
मैंने रिफ्लेक्टर्स निकाल दिए थे, और हाँ, इसको वॉश करने से पहले मैंने रिफ्लेक्टर्स एंड बॉटल होल्डर्स दोनों निकाल दिए थे ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे क्लीन ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स फ्रंट एंड रियर दोनों में इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद वाटर बॉटल होल्डर्स, और उसी के साथ साथ हमारा जो पंप है जिसको हम कैरी भी कर सकते हैं साइकिल के साथ, वाटर बॉटल होल्डर्स की मदद से मतलब जो पोर्शंस होती है वाटर बॉटल होल्डर्स की माउंट्स में हम इस पंप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद एक और प्रोसेस आता है जो कि है रोटर्स को क्लीन करना। रोटर्स में अगर थोड़ा बहुत ऑयल पार्टिकल्स चला गया होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके ब्रेकिंग में। मेरे में ज़्यादा ऑयल पार्टिकल्स नहीं थे, बट फिर भी मैंने एक अल्कोहल स्वैप लिया और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि कोई भी ज़्यादा पार्टिकल्स ना रहे और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए ब्रेकिंग में। और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर या फिर स्टेप जो कि है चेन स्टे प्रोटेक्टर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें चेन स्टे प्रोटेक्टर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें चेन स्टे प्रोटेक्टर अपने आप यूज़ किया है या फिर बनाया है। ये यूजुअली बहुत सारे साइकिलिस्ट को आप देखोगे कि ऐसे वो लोग चेन स्टे प्रोटेक्टर बनाते हैं और यूज़ करते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा चेन स्टे प्रोटेक्टर परचेस करना ना पड़े, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होता है, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे यही था ये वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों से ये चीज़ें शेयर की कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की है। तो नॉर्मली जो चीज़ें मैंने परचेज़ की है जैसे कि मैंने दिखाया, तो उसके अलावा मैंने बॉटल होल्डर्स परचेज़ किए थे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाया है, और इसके साथ लाइट्स जो है वो मेरे ओल्ड लाइट्स है जिसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि आप ऑब्वियसली चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही अच्छे लाइट्स है बाय द वे। और बाकी तो यहाँ पे हमारा बाइक कंप्लीट है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो इसी की मदद से ये एक बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियो था। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कैसे चेन क्लीन करना होता है, और या फिर कैसे टायर को फिक्स करना होता है, और या फिर कैसे चेन स्ट्रेप प्रोटेक्टर बनाया जाता है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी, या फिर नॉलेज के हिसाब से आपका बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो इसी के साथ ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक ज़रूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। तो दिस यू वाई लोन राइडर एस साइनिंग आउट।